साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म दी नवोदया क्लासेस में। आज आपके लिए एक बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपके बीच में आया हूं। आप सबके लिए ये बड़ा ही खुशी का विषय है कि इंडियन रेलवे में जो ALP हैं, असिस्टेंट लोको पायलट, ठीक है, जो ट्रेन में ड्राइवर होते हैं, ट्रेन ड्राइवर की आपकी वैकेंसी आपको देखने को यहाँ पे मिल गई है। ठीक है, तो ऑफिशियल जो गज़ट होता है, ऑफिशियल जो एम्प्लॉयमेंट वाला जो अपना न्यूज़पेपर होता है उसमें ये वैकेंसी आ चुकी है और ऑनलाइन इसका नोटिफिकेशन आपको जल्द ही 1-2 दिन में देखने को मिल जाएगा। तो ये बड़ी ही हर्ष का विषय है कि जो हमारे साथी रेलवे की वैकेंसी की तैयारी कर रहे थे उनके लिए ये वैकेंसी देखने को मिल गई है। ठीक है, ALP की। ठीक है, ये है हमारा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का ये नोटिस है। ठीक, ये गवर्नमेंट का नोटिस है अभी करंट का। ठीक है, और इसमें उन्होंने सारी जानकारी दी है। ठीक, तो अपन इसको पढ़ते हैं बारी बारी से। ठीक, ये कह रहे हैं, इसको देखिए, ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशंस, यानी आपके जो फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे वो 20 जनवरी से हो जाएंगे। कब से? 20 जनवरी से। ठीक है, यानी 2 दिन बाद आपके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। ठीक, और ये क्लोजिंग कब तक भरे जाने हैं? ये भरे जाने अपने 19 फरवरी तक। ठीक है, 19 फरवरी तक अपने फॉर्म ये भरे जाएंगे। ठीक, पोस्ट कौन सी है? पोस्ट है हमारी असिस्टेंट लोको पायलट। ठीक, असिस्टेंट लोको पायलट ALP, और ये लेवल 2 की है। ठीक, इसका पे है जो इनिशियल पे 19,900 ग्रेड पे है। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या चाहिए? A1 चाहिए। एज कह रहा है कि 18 से 30 साल चाहिए। और जो टोटल वैकेंसी है, ठीक है, सबसे बड़ी बात कितनी है? 5,696 ये आपकी पोस्ट होने वाली हैं। ठीक है, पोस्ट कितनी है? 5,696। ठीक है, तो ये आप सबके लिए बड़ा ही सुनहरा अवसर है। तो जो लोग चाहते हैं रेलवे में, जिनकी रुचि है जाने की, तो आप लोग तैयारी में लग जाएं। ठीक है, और अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से करें। हम भी आपको साथ साथ तैयारी कराएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे और क्या है। ये सारी क्वालिफ़िकेशंस वगैरह दी है, इसमें क्या है वो हम आपको बताते हैं। ये फ़ी वगैरह दी गई है कि देखिए, जनरल के लिए 500 रुपये अप्लाई जो फ़ी है फॉर्म की, और 250 रुपये SC ST, ठीक है, फीमेल के लिए। चलिए आगे देखते हैं। ये देखो, ठीक है, ये अपना है पूरा, हमने आपके लिए डिटेल बनाया है एक। ठीक, ये ALP की अपनी वैकेंसी है 2024। ठीक है, ये न्यू वैकेंसी आ चुकी है। कितनी? 5,696 आपकी इसमें वैकेंसी हैं। ठीक, और जो हमारा एग्ज़ाम कैसा होता है वो होता है दोस्तों कैसा? ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक, और जो मार्किंग है वो अपनी क्या है? 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। ठीक, और इसमें 1/3 की माइनस मार्किंग भी होती है। ठीक, तो सिलेक्शन इसकी प्रोसेस क्या होती है वो भी देखेंगे अपन आगे। ये देखिए क्वालिफ़िकेशंस। ठीक है, कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं वो सारा अपन इसमें देखेंगे। ALP की जो क्वालिफ़िकेशंस है वो है अपनी क्या? मैट्रिकुलेशन, यानी 10th क्लास। ठीक, 10th क्लास ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। आपकी 10वीं 10th क्लास आप पास हो और ITI भी किए हो। ठीक है, क्या है? 10th क्लास और ITI। NCVT SCVT, ठीक, इन द ट्रेड ऑफ आर्मेचर एंड, ठीक है, ये ट्रेड के बारे में बताया है। कौन कौन? आर्मेचर एंड कॉयल वाइंडर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, हीट इंजन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, ठीक है, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, ठीक, और मिलराइट मेंटेनेंस मैकेनिक रेडियो एंड TV, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, और टर्नर और वायरमैन। ठीक, ये हो गई हमारी ITI की ट्रेड्स। इन ट्रेड्स से अगर किसी ने ITI की है तो वो इसके लिए एलिजिबल है। और इसके अलावा क्या है? 10th क्लास हो
मैट्रिकुलेशन हो, SSLC कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस इन द ट्रेड मेंशन एबव, ठीक है, या इन ट्रेड्स में अप्रेंटिस का कोर्स कंप्लीट किया हो, ठीक, वो भी भर सकता है। फिर है 3 इयर्स डिप्लोमा, ठीक, डिप्लोमा कौन कौन सा, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 3 साल का जिसने डिप्लोमा किया है वो भी इसके लिए एलिजिबल है। और कौन है, और है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ दिस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन LIU ITI, ठीक, कैंडिडेट विद डिग्री इन द इंजीनियरिंग, यानी बीटेक वगैरह जिसने बीटेक और BE वगैरह की जिसने डिग्री ले रखी है वो भी इसमें एलिजिबल हैं। चलिए फिर है एज लिमिट। एज लिमिट ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तो एज लिमिट जिसने 18 साल अपनी एज कंप्लीट कर ली हो, ठीक है, 18 साल एज कंप्लीट कर ली हो, और मिनिमम जो एज है मैक्सिमम एज है 30 वर्ष, ठीक है, 30 वर्ष से अधिक ना हो और 18 वर्ष से कम ना हो, ये अपना एज क्राइटेरिया हो गया, ठीक। चलिए इसमें फिर कुछ एज रिलैक्सेशंस भी हैं, ठीक, जैसे SC ST के लिए 5 साल का यानी 35 तक का चलेगा इसमें, OBC के लिए भी 3 साल का यानी OBC 33 साल वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, एक सर्विसमैन वगैरह, और ये सब की एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दी गई हैं। चलिए फिर कह रहे अब अपना क्या है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें कि सिलेक्शन कैसे होगा, तो दोस्तों जो ALP का सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें अपन को 2 जो है एग्ज़ाम देने पड़ते, CBT 1, ठीक, CBT 1 यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक, और CBT 2, और एक और होता है अपना एप्टीट्यूड टेस्ट और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक, एक एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है इसमें, ठीक, CBAT। चलिए अब ये CBT 1 में देखो क्या अपना रहने वाला है, कौन कौन से अपने टॉपिक आएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें आएंगे वो भी देखते हैं, और कौन सा कितने मार्क्स का आएगा, ठीक। पहले कह रहे हैं कि मैथमेटिक्स अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। इसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में अपने आएंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 और मार्क्स रहेंगे ये भी 25, ठीक। फिर अपना जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स, ठीक है, ये अपनी करंट आएगी, इसमें 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। टोटल हो गया अपना कितना 75 क्वेश्चंस और 75 मार्क्स, ठीक, जिसके लिए टाइम मिलेगा अपन को कितना ओनली 60 मिनट, यानी 1 घंटे का टाइम अपन को इसमें मिलेगा, ओनली 1 आवर CBT 1 में, ठीक। ये नोट भी है यहाँ के, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी 1/3 की आपको नेगेटिव मार्किंग भी इसमें देखने को मिलेगी। चलिए अब CBT 2 की बात करते हैं। CBT 2 का क्या एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है, ठीक। जब हम लोग CBT 1 क्वालिफाई कर जाएंगे तो फिर हमें एक CBT 2 मिलेगा, ठीक है, CBT 2 देखने को मिलेगा। द सेकेंड स्टेज CBT 4 असिस्टेंट लोको पायलट पोस्ट हैज 2 स्टेप, ठीक, ये 2 स्टेप में है, पार्ट A अपना और पार्ट B, ठीक। पार्ट A में अपन को कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे 100, कितने मार्क्स का 100 मार्क्स का, ठीक, और ड्यूरेशन इसका कितना रहेगा 90 मिनट, ठीक है, 1.5 आवर्स, ये आपको पार्ट A मिलेगा। इसके बाद इसमें पार्ट A में क्या क्या आएगा अपना मैथमेटिक्स आएगा, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस और ऑन करंट अफेयर्स, ठीक है, ये CBT 1 की तरह ही है अपना सारा सिलेबस। इस पार्ट B में ये फिर, ठीक, B है जो अपना, उसमें आएंगे अपने क्या 75 क्वेश्चन और 75 मार्क्स, इसके लिए अपन को मिलेंगे 60 मिनट, यानी 1 घंटे इसमें मिलेंगे। तो ये रेलेवेंट ट्रेड, यानी आपका जो ITI में या आपका जो भी डिग्री है उसमें जो जिस ट्रेड से आपने किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है, रेलेवेंट ट्रेड से इसके 75 क्वेश्चन। तो इस तरीके से CBT 2 है जो अपना टोटल होने वाला है 175 क्वेश्चंस और 1.5 आवर्स यहाँ से मिल गया और 1 आवर्स यहाँ से, यानी 2.5 आवर्स का ये अपना CBT 2 रहेगा, ठीक है, और ये एक ही बार में होगा,
ये जो एग्ज़ाम है एक ही बार में होगा, ठीक। और इसमें भी अपनी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, इसमें भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक। तो ये थी आपके लिए एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन। दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगी है तो आप इसको अपने और दोस्तों में भी शेयर करें, ठीक, ताकि उन्हें भी पता चले इस भर्ती के बारे में और वो भी अपनी तैयारी में लग जाएं। बाकी अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वो बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आप सबके लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।